So let's see. In today's topic, we are going to study about the world's first epic, the Mesopotamian epic that was written on 12 tablets. That is called Gilgamesh. आज हम लोग गिलगमेश के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे गिलगमेश क्यों? हम लोग तो टॉपिक पढ़ रहे थे जो है टाउन्स, टाइप्स ऑफ टाउन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्पल टाउन, फिर हमने पढ़ा जो है ट्रेडिंग टाउन, और आज पढ़ना है हमें इंपीरियल टाउन के बारे में। टेम्पल टाउन वो हुआ करते थे जहां पर सेंटर में एक टेम्पल होता था, उसके अगल बगल टाउन बस जाया करता था, उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत होता था, लाइक उर। सेकंड, हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग टाउन जैसे कि मारी हुआ करता था, जिसके पास अपने प्रोडक्शन की बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन व्यापार की वजह से वो बहुत प्रॉस्परस हो गया था। तीसरा हम देखते हैं इंपीरियल टाउन, जहां पर एम्परर रहा करता था। तो ये कहानी एक माइथोलॉजिकल एम्परर की है। और ये एम्परर जो था, राजा जो था, वो गिलगमेश था, और इसका राज्य था उरुक। ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था उर के बारे में, फिर मारी के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उरुक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? उरुक, ये ध्यान रखना, ठीक है। उरुक एक जगह है मेसोपोटामिया में, सुमेरिया में खास करके। वहां का राजा हुआ करता था गिलगमेश। इतना महान राजा था कि इसके लिए एक एपिक लिखा गया। महान राजाओं की जो काव्यात्मक कहानियां होती हैं उनको एपिक कहते हैं। एपिक समझते हो ना, महाकाव्य। द स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन्स रिटन इन पोएटिक फॉर्म इज एपिक। ज्यादातर ये लॉन्गर पोएम होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं, जैसे रामायण महाभारत आपके यहाँ है वैसे ही। तो दुनिया का सबसे पहला एपिक कौन सा था अगर कोई पूछे, संसार का पहला एपिक, तो वो था गिलगमेश। गिलगमेश से पहले कोई एपिक नहीं लिखा गया था, ठीक है। और गिलगमेश एक ऐसा राजा था जो अपने शहर की भव्यता पे गर्व करता था। He was proud of his city and its prosperity. मैं आपको फटाफट कहानी पे ले आता हूं। कहानी का एक जो जिस्ट है वो आप पहले समझ लें। कहानी का जिस्ट ये है कि गिलगमेश बहुत ताकतवर राजा रहता है। सेमी जो है गॉड है वो, एक तरह का डेमी गॉड या सेमी गॉड जिसको हम कहते हैं। आधा ईश्वर और आधा मनुष्य है। सोचो कि आधा ईश्वर कैसे होता है, आधा देवता और आधा मनुष्य कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति। दरअसल अगर कोई देवी देवता किसी इंसान से प्रेम करके शादी कर ले, तो ऐसे में जो उनके बच्चे होंगे वो ना पूरी तरह से इंसान होंगे और ना पूरी तरह से देवता होंगे, तो वो दोनों के बीच में कहीं आते हैं। और इस तरह की कहानियां, माइथोलॉजिकल कहानियां बहुत मिलती हैं दुनिया में। लाइक आपने देखा होगा, जैसे महाभारत की कहानी ले लो, तो महाभारत की कहानी में जो आपको लग रहे हैं कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सारे लोग, ये क्या साधारण मानव थे या ये देवता थे? ये दोनों नहीं थे, ये दोनों के बीच में थे। कैसे? कुंती थी, वो जो है मानव थी, लेकिन कुंती और पांडु के ये पुत्र नहीं थे। इनमें से कोई पुत्र जो है वो इंद्र का है, कोई धर्मराज का है, कोई जो है पवन का, कि कोई किसी का है, वायुदेव का है। तो इस तरीके से देवी देवताओं और मनुष्यों से जो बच्चे होते हैं वो आधे मनुष्य और आधे देवता होते हैं। तो उन्हीं कैटेगरी में गिलगमेश भी था। बहुत ताकतवर था और दूर दूर के लोगों को इसने हरा करके रखा था, बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, ठीक है। फिर इससे एक वही देवी जो है हिनन्ना, प्रेम वाली देवी, उन्हें अचानक से वो मतलब धरती पे घूमती है। वैसे कहानियों में ऐसा होता है ना, देवी देवता कभी कभी धरती पे आ भी जाते हैं। तो वो आती हैं, विचरण करते हैं, और उन्हें गिलगमेश से हो जाता है प्रेम, और वो गिलगमेश से शादी करने के लिए इच्छा जाहिर करती हैं कि नहीं तुम मुझसे विवाह कर लो। गिलगमेश उस वक्त अपनी ताकत के घमंड में रहता है, वो मना कर देता, भाग, तेरे जैसी 25 आएंगे, भाग, नहीं करेंगे शादी। अब वो तो देवी है, वो नाराज हो गई। नाराज हो गई तो वो जाकर के अपने पिता सूर्य देव से कही कि नहीं, इसका वध करो, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत ताकतवर है। तो सूर्य देवता एक राक्षस भेजते हैं उसको मारने के लिए, गिलगमेश को। होता यह है कि वो राक्षस जो गिलगमेश को मारने के लिए आता है,
वो उसका फ्रेंड बन जाता है, एंकिडू। ठीक है, अब तो और गजब की बात होगी ना, एंकिडू उसका दोस्त बन जाता है, ये गजब की बात होगी। फिर क्या होता है, फिर जो है, फिर वो लेकिन जो देवी थी नन्ना, वो बहुत चालाक, उसने फिर भी नहीं पीछा छोड़ा। उसने सारे देवी देवताओं को इकट्ठा किया और सबको झकझोरा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मनुष्य जो है वो हमारे प्रेम को अस्वीकार कर दे और तुम सारे लोग बैठे हो कुछ नहीं कर सकते हो। सारे देवताओं ने मिलकर के फिर बड़े खतरनाक एक राक्षस भेजा मारने के लिए गिलगमेश को। गिलगमेश ताकतवर था, तो गिलगमेश जो है वो उस राक्षस से लड़ने लगा और साथ देने के लिए गिलगमेश का आ गया उसका दोस्त एंकिडू भी। तो इसका मतलब अभी तो गिलगमेश को ही मारना मुश्किल था, अब तो उसके साथ उसी के जैसा उतना ही पहलवान उतना ही बलवान एक और व्यक्ति आ गया जिसका नाम एंकिडू था। तो एंकिडू और गिलगमेश दोनों ने मिलकर के उस राक्षस को भी मार डाला। लेकिन इस दौरान होता यह है कि एंकिडू जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। और कौन सा मनीष सर से रहेगी, शैलेंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बुरी तरह से जो है वो घायल होता है एंकिडू, और एंकिडू लास्टली मर जाता है। एंकिडू के मरने के बाद गिलगमेश को बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, मतलब उसने राक्षस तो मार दिया लेकिन उसका दोस्त मर गया। दोस्त के मृत्यु पर उसे इतना दुख होता है कि फिर वो कसम खा लेता है कि जो है अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगा अपने राज्य में, मैं सबको अमर करके छोड़ दूंगा, कोई नहीं मरेगा। मृत्यु पर विजय पाना ये आसान होता है क्या? ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अमर हो जाए? नहीं। तो गिलगमेश फिर निकल पड़ता है खोज में कि कैसे अमरत्व पाया जाए, मतलब ये सारी समृद्धि, सारा धन, सारा वैभव, ये सब दो कौड़ी का हो जाएगा इफ वी हैव टू डाई। दिस इज द ओनली ट्रूथ। अगर यही सत्य है कि हमें हम सबको मरना है तो इन सारी चीजों का क्या मतलब है? तो गिलगमेश चला जाता है अमरत्व की तलाश में, मतलब इन सर्च ऑफ इमोर्टैलिटी, मरेंगे नहीं ऐसा सर्च करने। मृत्यु वो तो अनिवार्य है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने बहुत खोजा, तो उसे पता चला कि संसार में केवल एक व्यक्ति है जो कि मरा नहीं है, जो अमर है। पता है वो कौन था? वो व्यक्ति था उत्नापिस्तिन, मेसोपोटामियन नोवा आप कह सकते हो। जैसे हर एक क्षेत्र की माइथोलॉजिकल कहानियों में कोई ना कोई अमर व्यक्ति जरूर होता है। होता है कि नहीं? जैसे आप हिंदुस्तानी माइथोलॉजिकल कहानियों में भी देखोगे तो 6-7 लोग हैं जो अमर बताए गए हैं, जिनकी मृत्यु नहीं होती है कि नहीं? यस सर। कौन कौन से 7 लोग हैं जो इंडियन माइथोलॉजी में बताए गए हैं अमर होते हैं, पता है? नो सर। नहीं, हिंदुस्तानी माइथोलॉजी में बताया गया है कि अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सप्तर्षि आजीवन है। अश्वत्थामा नहीं मरा है, अश्वत्थामा अमर था। ठीक है, बलि, राजा बलि, व्यास, वो कभी नहीं मरे। और अमर है। हनुमान, विभीषण, इन सबको वरदान था। हनुमान को तो सीता नहीं अजर अमर कर दिया था, ना आप वृद्ध होंगे और ना आप मरेंगे, मतलब उनको तो दोनों ही वरदान था। हनुमान जी ना तो बूढ़े होते हैं और ना ही मरते हैं। ठीक है, तो परशुराम, कृपाचार्य, ये इतने सारे 7 जो है सप्तर्षि हैं जो कि हमेशा जीवित रहते हैं, अमर हैं, ऐसा हमारी माइथोलॉजिकल कहानियों में मिलता है। ठीक वैसे ही ईसाइयों या यहूदियों के धर्म ग्रंथों में भी एक चीज मिलती है जहां पर ये लिखा हुआ है कि उनके यहाँ एक नोवा थे जिन्होंने एक नाव बनाया, दुनिया भर की सारी स्पीसीज को उस पर बैठाया और लेकर के पार हो गए, और इस तरीके से उन्होंने जीवन की रक्षा की। वो कभी नहीं मरते हैं, मतलब जब महाप्रलय आया था, व्हेन ऑल द वर्ल्ड ड्राउन इन द वाटर, even in those days Noah was someone who saved the species and he is still alive। वो अमर है,
वैसे ही मेसोपोटामियन नोवा हुआ करते थे, उनके बारे में भी माना जाता था कि वो भी व्यक्ति अमर है। उनका नाम था उत्नापिस्तिम। तो गिलगमेश को लगा कि जब उत्नापिस्तिम अमर हो सकते हैं तो चलिए हम उत्नापिस्तिम को ही ढूंढते हैं, मरा तो है नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा, जहां है वहीं उसको पकड़ते हैं और उससे पता लगाते हैं कि अमरत्व का क्या राज है और मुझे वो राज बताए ताकि मैं अपने यहाँ के लोगों को अमर कर सकूं। वो चला जाता है खोज। बहुत जगह ऋषि मुनियों से बात करते करते उसे पता चलता है कि वो जो जो है उतना पिस्तिम है वो समंदर के बीच में है, कहीं बीच में। उस वक्त यंग गिलगमेश था, उसे किसी बात की डर थोड़ी थी, वो लेकर के अपना तलवार वलवार पहुंच जाता है समंदर के एकदम बीचों बीच और उतना पिस्तिम को तुरंत कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ अमरत्व का क्या राज है, कैसे तुम अमर हुए, मुझे बताओ, मुझे भी होना है और मैं अपने राज्य में किसी को मरने नहीं दूंगा। उतना पिस्तिम कहता है नहीं, ये वरदान मुझे मिला हुआ है और मैं किसी और को नहीं बता सकता उसका राज। क्यों? क्योंकि संसार में मरना बहुत अनिवार्य चीज है। अगर लोग मरेंगे नहीं तो धीरे धीरे जो लोग नए पैदा हो रहे हैं उनके लिए जगह नहीं मिलेगी, उनके लिए भोजन नहीं मिलेगा, उनके लिए तमाम समस्याएं हो जाएंगी। तो जैसे आप चाहते हो कि जीवन चलता रहे, व्यक्ति पैदा होते रहें, जितना पैदा होना अनिवार्य है उतना ही मरना भी अनिवार्य है। अगर मरने पे रोक लग जाएगी तो पैदा होने वाले मुश्किल में आ जाएंगे, ना जगह मिलेगा ना साधन मिलेगा, आप देख ही रहे हो हालत। तो उतना पिस्तिम ने कहा कि नहीं, ये तो मतलब संसार के नियम के खिलाफ है ना, ये गॉड के नियम के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं देंगे आपको ऐसा कुछ। लेकिन गिलगमेश था ताकतवर राजा, उसने कहा दोगे कैसे, अब तो हम तुम्हें ढूंढ लिए, तुमसे तो लेके जाएंगे। तो वैसे तो वो नहीं माना उतना पिस्तिम और तो गिलगमेश ने क्या किया, उतना पिस्तिम की पत्नी को इम्प्रेस किया, उससे बड़े सुंदर व्यवहार किए ताकि वो जो है अपने पति पे दबाव डाल सके कि वो राज बताया जाए। गिलगमेश से उतना पिस्तिम की पत्नी बहुत प्रभावित हुई और उतना पिस्तिम की पत्नी ने जो है उसको मोटिवेट किया, उसको बहुत मतलब फोर्स किया, मोटिवेट इन द सेंस बहुत फोर्स किया उतना पिस्तिम को कि नहीं आपको राज बताना ही पड़ेगा गिलगमेश को चाहे जैसे। उतना पिस्तिम ने फिर एक शर्त रखी कि ठीक है चलो तुम्हें एक शर्त पे मैं राज बताऊंगा अमरत्व का। शर्त यह है कि तुम 7 दिनों तक बिना पलक झपकाए बिना सोए इसी समंदर के पानी में खड़े रहोगे जागते हुए, ये तपस्या है, अगर इसमें तुम सफल हो गए तो हम तुम्हें वो राज दे देंगे। गिलगमेश ने ठान ली, हाँ ठीक है बिल्कुल कर लेंगे। 6 दिन तक तो वो कर गया, 7वें दिन उसको थोड़ी सी नींद आ गई तो बीच में 1 मिनट के लिए ही सही उसकी आंख लग गई थी। इस पर वो बहुत गुस्सा हो गया उतना पिस्तिन की, नहीं तुमने जो वादा पूरा नहीं किया तुम्हें हम नहीं दे सकते। लास्ट में उसने कहा कि नहीं, अगर नहीं देते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा और मार के ले जाऊंगा। फिर उतना पिस्तिन की पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि अगर आप से लड़ाई होती है, हालांकि आप मरोगे तो नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी मैं नहीं चाहती कि ये लड़ाई हो और आप 6 दिन से ऊपर ये जगह है तो इसको तो राजा आप बता ही सकते हो, ऐसा नहीं है। अंत में थक हार करके उतना पिस्तिम ने वो राज बता दिया, उसने एक पेड़ लाके दिया कि ले जाओ, ये वो औषधि है, वो पेड़ है जिसकी पत्तियां और उनका रस अगर आपने पी लिया तो आप अमर हो जाओगे। तो वो पेड़ वो हाथ में ले लेता है लेकिन उसका रस नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार अगर मैं यहीं पे, ये छोटा सा पौधा है, इसकी अभी पत्तियां मैं नोच करके खा जाऊंगा या पी लूंगा तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा राज्य अमर हो जाए, अच्छा राजा था। तो मैं ये चलता हूँ पेड़ लगवाऊंगा उरुक में, वहां के हर व्यक्ति इसको पिएंगे और वहां कोई नहीं मरेगा आज के बाद। वो लेके चला आता है, इतना खुश रहता है कि वो अमरत्व पा गया है, वो जड़ी बूटी पा गया जिससे आप अमर हो सकते हैं। रास्ते में आता है एक जगह, उसको थकान लगी रहती है, 6 दिन से वैसे भी जगा हुआ था, तो जंगल में वो ले आकर के उसको रख देता है पेड़ को और फिर सो जाता है। सुबह उठेंगे तो चलेंगे। वहां पर एक सांप आता है
और वो सांप उस पेड़ को उठा करके, वो छोटा सा ही पौधा था, लेकर के भाग जाता है। जब आंख खुलती है तो गिलगमेश का हाथ खाली था, उसके आसपास वो पेड़ नजर नहीं आया। ढेरों ऐसे बहुत पेड़ थे जंगल में, लेकिन वो खोज नहीं सकता था कि उनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो अमृत प्रदान करता है। खाली हाथ निराश होकर के अपने राज्य लौट आता है, और उसे पता चल जाता है कि उपाय चाहे जितने कर लो अमर नहीं हो सकते, ये विधि का विधान है। तुम अमृत तक पहुंच तो जाओगे लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, और नेचर अपने लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं होने देती, कुछ नहीं करती। ठीक है, तो ये चरम सत्य है कि आपको मरना है। इस कहानी का जो गोल्डन थीम है, जो उसका जिस्ट है, जो उसका निष्कर्ष है, वो भी यही है कि मरना अनिवार्य है। एवरीवन हु इज बॉर्न इज अबाउट टू डाई। हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसको मरना है। दिस इज द ओनली ट्रुथ। बात समझे? ये उस कहानी का जिस्ट है। फिर वो आता है अपने जो है उसको अपने उरुक राज्य को देखता है, उसकी बाउंड्री वॉल्स को देखता है जो बहुत हाइट पे थी, उसकी ऊंचाई और मजबूती को देखता है और कहता है कि हम कोई औषधि पी करके अमर नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने कर्मों से अमर हो सकते हैं। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी इमारतें हमने बनवाई हैं, ऐसी चीजें हमने बनवाई हैं, ये जब तक रहेंगी तब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा। तो इसका मतलब आई कैन नॉट लिव फॉर एवर, बट आई कैन डू समथिंग दैट विल लिव इवन आफ्टर आई डाई। मैं तो नहीं जिंदा रह सकता हमेशा के लिए, लेकिन मेरे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ऐसे कर्म करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारे कर्मों की वजह से लोग तुम्हें याद करते रहें, और जब तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे तुम जिंदा रहोगे उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में। ठीक है? सो डिड यू गेट दिस स्टोरी? सबको समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर, समझ Yes. में आ गया। यस सर, आ गई। पक्का? यस सर, आ गई। ओके, यस। चलिए। तो ये कहानी थी गिलगमेश की। अब बाकी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है लेगेसी ऑफ राइटिंग। अच्छा, इसी तरह की जैसे गिलगमेश की कहानी है जिसमें चरम सत्य बताया गया है कि मृत्यु अनिवार्य है, ये मृत्यु अनिवार्य है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियों के माध्यम से हर जगह बताया गया। जैसे महाभारत में भी एक एपिसोड आता है, आपको याद होगा, एक यक्ष रहता है जो पानी नहीं भरने देता। फिर पांडव एक एक करके जाते हैं, जबरदस्ती पानी लेके आने की कोशिश करते हैं, और वो सब के सब वहीं पे मर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जाते हैं, और युधिष्ठिर से भी यक्ष ने यही कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी छुओ, वरना तुम भी मर जाओगे। तो युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन मरे पड़े हैं, भीम मरे पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो लड़ नहीं सकता इतने भारी लोग जो है यक्ष से, तो चलो इसका जवाब ही दे देते हैं, पूछो क्या प्रश्न पूछना है। तो यक्ष ने पहला ही प्रश्न पूछा, दुनिया का एकमात्र सत्य क्या है? द ओनली ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड क्या है, बताओ? जो सत्य है, बाकी सब माया है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब भ्रम है। तो उन्होंने कहा मृत्यु, यही एक सत्य है, बाकी सब भ्रम है। आप राजा हो, हम गरीब हैं, आपके पास बड़ा ताकत है, आपके पास महल है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें भ्रम है, आज है कल नहीं है। सत्य सिर्फ एक है कि आपको मरना है, चाहे 10 साल में मरो, चाहे 500 साल में मरो, लेकिन मरोगे, बच नहीं सकते। यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ, यस यू आर राइट। तब उसने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी जीना चाहता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसे पता है कि मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता। ऑल ऑफ अस नो दैट वन डे वी हैव टू डाई, लेकिन क्या है, हम में से कोई ऐसा है तो मरना चाहता है? तब अनचाहे भी तो हम मरेंगे ही, बच जाएंगे क्या? लेकिन नहीं, फिर भी मरना नहीं चाहते। इससे बड़ा भ्रमी कोई नहीं हो सकता, है कि नहीं? आदमी कितने कितने सारे प्लान बनाते हैं, भरोसा दो पल का नहीं है, अचार डाल के रखा है साल भर का, अगले साल खाएंगे, रहोगे तो ना। इज देयर एनी गारंटी कि साल भर रह पाओगे? ये बड़ा जो है सत्य और भ्रम है।
तो जैसे महाभारत में ये कहानियां मिलती हैं, जैसे रामायण में मिलती हैं कि बहुत ताकतवर होने के बाद ना रावण बचा ना राम बचे। ठीक है, पूरी महाभारत अकेले कराने वाले ना कृष्ण बचे, ना कौरव बचे, ना पांडव बचे। बचा कौन? तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो देवताओं को भी खत्म कर देती है। इंसानों की औकात क्या है? इन सारी के सारे महाकाव्यों, काव्यों, ग्रंथों सबका एक ही निष्कर्ष है कि मृत्यु अनिवार्य है और अमरत्व सिर्फ अच्छे कर्मों में है। ठीक है, वही व्यक्ति अमर है जिसने कर्म अच्छे किए हैं। आज भी हम राम को याद करते हैं, हरिश्चंद्र को याद करते हैं, गौतम को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, कर्म की वजह से याद करते हैं। वरना मर तो ये भी गए, मर तो हम लोगों के दादा परदादा भी गए, नहीं याद करते। हम ही नहीं याद करते, दूसरे क्यों करेंगे? और गांधी तो आपके हमारे दादा थे भी नहीं, फिर भी याद करते हैं। तो आप सोचो, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं था उनको याद करते हैं, जिनका हमारा ब्लड रिलेशन था उनको नहीं याद करते हैं। तो याद किसको कर रहे हैं? जिन्होंने कर्म किए थे कुछ अच्छे। तो अमर होने का एक ही जरिया है, अच्छे कर्म करना, और कोई जरिया नहीं हो सकता। दिस इज द मॉरल ऑफ दिस गिलगमेश स्टोरी। और ऐसे ही गिलगमेश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक ग्रंथ का यही एक ही मात्र निष्कर्ष है। आप कोई किताब पढ़ लो, कोई माइथोलॉजी पढ़ लो, कोई पुराण शास्त्र पढ़ लो, उसका निचोड़ अगर आप निकालोगे तो एक ही लाइन में निकलेगा, मृत्यु सत्य है और अमरत्व अच्छे कर्मों से आती है, और कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। बाकी कहानियां चाहे उलट पलट जो भी हो। और महानता, हिंदुस्तान में महानता की जो श्रेणी है, हम महान उसे ही कहते हैं जिसने त्याग किया हो। हम उसको महान नहीं कहते हैं जिसने बहुत कुछ अर्जित किया हो, बहुत कुछ इकट्ठा किया हो। ठीक है, अपने देश में कम से कम ये परंपरा रही है। जैसे हम अपने देश के कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेते हैं कि ये महान थे। राम महान थे, क्यों महान थे? क्योंकि उन्होंने त्याग किया, है कि नहीं? बुद्ध महान थे, बुद्ध क्यों महान थे? क्योंकि उन्होंने त्याग किया। गांधी महान थे क्योंकि गांधी ने त्याग किया। कभी हमने सुना है नेहरू महान? नहीं, गांधी महान। काम उन्होंने भी अच्छा किया था, उन्होंने त्याग बस नहीं किया, माया मोह में पड़े रह गए। जिन्होंने त्याग किया वो महान होता है। इकट्ठा करने वाले बड़े लोग आए मरे, कोई फर्क नहीं। लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब बात आती है कि ये मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दी? तो मेसोपोटामिया ने वैसे तो बहुत कुछ दिया दुनिया को। मेसोपोटामिया में सबसे पहली बार व्हील पैदा हुआ, टाउन प्लानिंग, तमाम चीजों को उन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ी लेगेसी जो उनकी रही है वो रही है राइटिंग की। इसका मतलब हुआ एक ऐसी चीज जो मेसोपोटामिया के लोगों ने शुरू करी और आगे चल करके पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हुआ, वो था राइटिंग। आज हम आप जो पढ़ रहे हैं ये राइटिंग, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर मेसोपोटामिया में शुरू नहीं। तो ये बड़ी लेगेसी है। आइए देखते हैं कि राइटिंग में क्या क्या चीजें मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया। सो द फर्स्ट थिंग, टाइम और रिकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना, समय देखना। इनके यहाँ 60 बहुत पवित्र नंबर होता था। द हॉली नंबर इन मेसोपोटामिया वाज 60। ठीक है, तो 60 इनके यहाँ बहुत हॉली नंबर होता था, और इसी वजह से आप देखते हो कि 60 मिनट को जो है एक घंटा कहते हैं, और 60 सेकंड को एक मिनट कहते हैं। तो इस तरीके से एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट्स, ये जो टाइम वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसने दिया? मेसोपोटामिया ने। दूसरा, मैथमेटिक्स, गणित की शुरुआत मेसोपोटामिया में। कैलेंडर, पहला कैलेंडर मेसोपोटामिया में। साल को 12 महीने में बांटा जाता था, ये भी मेसोपोटामिया में। ठीक है, मंथ को 4 वीक्स में बांटते थे, ये भी मेसोपोटामिया में। स्क्वायर रूट का पहला फार्मूला टैबलेट्स पे मिला हुआ है, मेसोपोटामिया में।
टेबल पहाड़ा जिसको हम कहते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में। दिन को घंटे में 24 आवर्स मेसोपोटामिया। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, मेसोपोटामिया में। सर सर बिना जीरो के उन लोग टेबल कैसे बनाए? बिना, वो बेटा जीरो से बिना नहीं बनाते थे, जीरो की जरूरत कहाँ होती है, डेसिमल नंबर में। जब आप 10-10 के नंबर्स लेके चलते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हाँ, फिर 1000 लाख करोड़, इस तरह का जब आप नंबर लेके चलते हैं तब आपको जीरो की आवश्यकता होती है। तो वो जो है वो जीरो नहीं लिखा करते थे, वो 60 लिखा करते थे डायरेक्ट, और उनका सारा पहाड़ा 60 वाले में चलता था, समझे। कुछ इस तरह का सिंबल बना के रखे थे, या आड़ा तिरछा कुछ भी इस तरह का सिंबल बना के रखे थे, जिसका मतलब उनका 60 था। 2 बार वैसे बना देंगे तो 120 हो गया, ठीक है। वो 60 के नंबर पे चलते थे। सोलर और लूनर एक्लिप्स सबसे पहली बार ऑब्जर्व किए गए और रिकॉर्ड किए गए मेसोपोटामिया में। राइटिंग मेसोपोटामिया में, टैबलेट्स पे लिखा जाता था। साइंस टेक्नोलॉजी हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि सुमेरियंस इन्वेंटेड व्हील, द सेल एंड द प्लाव। ये 3 चीजें, व्हील का आविष्कार मेसोपोटामिया में, नाव का आविष्कार मेसोपोटामिया में, और हल जोतने वाला, खेत जोतने वाली हल, उसका भी आविष्कार मेसोपोटामिया में, ठीक है। इतनी सारी चीजें मेसोपोटामिया ने दी है। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो अरिथमेटिक या ज्योमेट्री, इसकी शुरुआत सबसे पहले वहीं पर हुई थी, क्योंकि वहां पे जो वॉल्स थे, बिल्डिंग्स थे, या इरिगेशन प्लान थे, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही गणितीय विधि से तैयार किया हुआ था। टाइम का मेजरमेंट उन्होंने शुरू किया। 360 डिग्री जो आया सर्कल में, वो उन्हीं की देन थी। क्योंकि वो 60-60 से चलता था उनका हिसाब किताब, ठीक है। आर्किटेक्चरल इनोवेशंस उन्होंने बड़े सारे किए, जैसे आर्चेस, कॉलम्स, रैम्प्स, पिरामिड्स, ये सब चीजें बनाना। और इनकी शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई। वहां पर जिगुरात वगैरह बनाए जाते थे, जो मंदिर थे, उनमें ये सारे स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं। क्यूनिफॉर्म उनकी लिपि हुआ करती थी, जो लगभग 2300 बीसी के आसपास जो है वो मिलती है। हालांकि लेखन कला की शुरुआत 3200 बीसी में हो जाती है, लेकिन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थोड़ा लेट में डेवलप होती है। इनके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज भी वहां से निकलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन पर, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस समझ ले। सुमेरिया की खुदाई क्यों होती, मेसोपोटामिया के बारे में लोग जानते कैसे हैं? तो जानने का सबसे बड़ा कारण था ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का पहला पार्ट है। बाइबल हम समझते हैं ना, बाइबल में 2 किताबें आती हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का है, ज्यूज का है, और न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट के द्वारा बताए गए उपदेशों पर आधारित है, यानी ईसाइयों का है। दोनों को जोड़ करके बाइबल बनता है। तो जो ईसाई होते हैं वो दोनों मानते हैं, वो ज्यूज का भी मानते हैं और अपना भी मानते हैं, यानी ओल्ड और न्यू दोनों को ईसाई मानते हैं, बाइबल को बहुत पवित्र। लेकिन जो ज्यूज होते हैं वो केवल ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे पहली ही जो किताब है वो है बुक ऑफ जेनेसिस, और उसमें एक जगह का नाम है शिमर। बताया जाता है कि शिमर जो है वो लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज है, यानी एक ऐसा शहर है जो ईंटों से बना हुआ है। तो लोगों ने सिमर को सुमेर समझा और सुमेर की खुदाई करी। तो इसका मतलब कि सुमेरिया की जो खुदाई हुई थी वो ओल्ड टेस्टामेंट में शब्द जो शिमर है उसको लिटरली प्रूव करने के लिए हुआ था। सिमर में लिखा हुआ है ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट में कि यहाँ पर बाढ़ आई थी और ये पूरा दब गया था। मतलब बाढ़ की कहानी, फ्लड की कहानी जो है हर जगह दिखती है। जैसे फ्लड की कहानी हिंदुस्तान में भी है, वहां पर भी थी। तो उसको लिटरली प्रूव करने के लिए ये खुदाई करी गई। हालांकि ये बात अलग है कि वो लिटरली तो प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कई सारी चीजें मैच करती हैं।
ठीक है। द मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिफर टू कॉपर फ्रॉम ऑफ अलाशिया, द आइलैंड ऑफ साइप्रस एज अ मेजर आइटम ऑफ ट्रेड कंट्रीब्यूटिंग टू मारियस अर्बन प्रॉस्पेरिटी। यस, वहां से एक वारका हेड मिला हुआ है उरुक से। आप अपनी किताब में देखेंगे तो वारका हेड एक बहुत खूबसूरत लेडी की केवल और केवल खोपड़ी मिली हुई। खोपड़ी क्या है, वो मतलब पत्थर से बनाया गया है, उतना मिला हुआ है। हो सकता है उसकी आंखों में माना जाता है कि शायद लेपिस लेजुली या कुछ और चीजें ऐसी लगी होंगी, लेकिन वो निकाल लिया गया। खास बात यह है कि वो मूर्ति जो है वो 3000 बीसीई की बनी हुई है, लेकिन उसको देख करके आप इतना परफेक्ट बना हुआ है, विमेन का माउथ, चिन, चीक्स इतना खूबसूरत बनाया गया है कि यू कैन नॉट बिलीव दैट दिस स्टैचू और स्कल्पचर माइट बी ऑफ सो ओल्ड। फिर मारी किंगडम में जो पैलेस था, याद है ना मारी किंग, वहां पर वो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जिमलिन। उनका उनका जो महल है वो बड़ा गजब का महल था, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। रॉयल फैमिली, हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, सब वही था। उसमें एक एंट्रेंस था, ओपन कोर्ट यार्ड था, और 260 से अधिक कमरे थे। बड़ा सा दस्तरखान था जिसपे जो रोज हजारों किस्म के डिशेस बनते थे, राजा बड़े बड़े भोज देता था। तो उसका आलीशान महल दिखाया गया है, उसके रेमिनेंसेस मिले हैं, उसके रूइंस मिले हुए हैं। किंग, असीरियन किंग असुरबेनीपाल, इसका भी बड़ा महत्व है। अब आपसे पूछा जाए असुरबेनीपाल ने ऐसा क्या किया था जिसका महत्व है, तो आप कह सकते हो संसार का पहला आर्कियोलॉजिस्ट यही था। सबसे पहली बार इतिहास की खोज करने वाला व्यक्ति असुरबेनीपाल था, जिसने निनेवा नामक एक जगह पर अपना कैपिटल बनाया और वहां पर लाइब्रेरी बनाया। सो अर्लीस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। उस जमाने में किताबें नहीं होती थी, लेकिन तब भी लाइब्रेरी बनी थी। उस लाइब्रेरी में फिर क्या रखा जाता था, उसमें इतिहास, एपिक, कॉमन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स और पोएम्स पे जो टैबलेट्स पे लिखे जाते थे, मिट्टी के थप्पुओं पर लिखे जाते थे, और वो टैबलेट्स रखे गए हैं। कागज भी नहीं था, तब की लाइब्रेरी है। ठीक है, इसी तरह से तो वो सबसे पहला लाइब्रेरी बनाने वाला व्यक्ति असुरबेनीपाल है। और नेबोनिडस, ये बेबीलोनियन किंग था, बाद में जो हुआ है सेकेंड बेबीलोनियन फेज में। ये दुनिया का पहला ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट था। कैसे पता? क्योंकि इसने जो है वहां के पुराने मूर्तियों को इकट्ठा किया, और कुछ एक को तो दोबारा से बनवाया भी। कुछ टूटी हुई मूर्तियां थी जिसको इसने ठीक भी करा करके और उन्हें सुरक्षित करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस को भी समझते हैं। ये आप अपनी एनसीईआरटी में जरूर पढ़िएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं, जिगुरात जैसे क्या होते हैं, ये टेम्पल्स के जो मेसोपोटामिया के होते हैं उन्हें कहा जाता है। लूगल, ये किंग्स होते हैं। पटेसी, ये प्रीस्ट होते हैं। पहले के जमाने में लूगल पटेसी होते थे, यानी किंग्स ही प्रीस्ट होते थे या प्रीस्ट ही किंग होते थे। शमन, शमन ऐसे लोग होते हैं जो कि मैजिकल और हीलिंग पावर रखने का दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे पावर है, और साथ में वो दूसरी दुनिया के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक भूत प्रेत, इन सब से। ये कुछ एक वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।